हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं स्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स स्टील खत्म। जो खत्म कर दो स्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स का आगामी भाग है। अगर आपने इससे पहले की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में स्पेक्टर स्टील में जाकर उस कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टील खत्म। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। इंस्पेक्टर स्टील फर्ज की मशीन, राजनगर पुलिस की नाक, कानून की धाराओं का गुलाम, मजलूमों की सहायता करना जिसका मजहब है, अपराध को मिटाना जिसका ईमान। लेकिन यह सब गुजरे हुए कल की बात बन गई है, क्योंकि आज फर्ज की मशीन अपना फ़र्ज भूल चुकी है। कानून की धाराओं का गुलाम हर धारा की धज्जियां उड़ा रहा था। अपराध मिटाकर मजलूमों की सहायता करने वाला वह सिपाही आज खुद अपराध कर रहा था। सड़क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो तुम कहीं भी ट्रैफिक जाम करके खड़े हो जाओ। हटाओ इन टीन के डिब्बों को, खाली करो ये सड़क। ओफ, या तुम क्या कर रहे हो स्टील, रुक जाओ। एंजल की साथ एक तरफ खड़ी सलमा की चीख ने स्टील पर कोई असर नहीं डाला, लेकिन फिर भी तबाही मचाते उसके हाथ रुके। उन्होंने रोका उन मजबूत जंजीरों ने जो सनसना कर स्टील के हाथों और जिस्म पर आ लिपटी थीं। और वे जंजीरें उस स्क्वाड के इशारों पर छूटी थीं जिसे आदेश दिया गया था कि कर दिया जाए स्टील खत्म। स्टील को उस स्क्वाड का मंतव्य समझने में इजाज़त देने लगी। ओहो, तो तुम सब मुझे ख़त्म करने आए हो, लेकिन तुम मेरा बाल विवाह का नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ख़त्म कर डालूंगा तुम सबको। रुक जाओ अमर, मैं कहता हूँ बंद करो ये पागलपन। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें ख़त्म नहीं होने दूंगा। तुमने जो गड़बड़ आई है मैं उसे ठीक करके तुम्हें फिर से पहले जैसा बना दूंगा। फ्री ओन गैस टैंकर, अल्लाह के वास्ते अपने दोस्त की बात मान जा। रुक जा। आहा, मेरा कोई दोस्त नहीं, सब मेरे दुश्मन हैं और मैं सबका दुश्मन हूँ। स्टील के उस व्यवहार के साथ साथ वाओ मासूम एंजिल के कमज़ोर मस्तिष्क भी उलझन में डाल दिया था। सलमा के हाथ से छूटने के लिए बेताब हो उठा था वह। ओह, तू स्टील के पास जाना चाहता है? नहीं मेरे बच्चे नहीं, इस समय तेरा उसके पास जाना ठीक नहीं है। उसका दिमाग इस समय उसके काबू में नहीं है। उफ, स्टील को वश में करना मुश्किल है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं उसे अपने हाथों से ख़त्म कर दूं। और ऐसा करने के लिए मैं सहारा लूँ इस फ्री ऑन गैस का, जिसकी फ्रीज करने की अत्यधिक शक्ति स्टील के शरीर से टकराकर उसे एक बड़े और बेजान पुतले में बदल देगी। कर्र। अपने इशारे पर नाचने वाले स्टील को बेजान होता देख आंसुओं से भराई एंजिल की नन्ही आंखें। एक झटके से उसने अपने आप को छुड़ाकर स्टील की तरफ भाग खड़ा हुआ वह वड अपने सबसे प्यारे शख्स को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था वह मासूम। लेकिन जैसे ही उस नन्हे हाथों में छुआ, वैसे ही माटी के पुतले की तरह ज़मीन पर गिरकर बिखर गया वह। अपनी फटी फटी नन्ही आंखों से बिखरे पड़े उस शरीर को देख रहा था। वह कठोर जिस्म टुकड़ों में बटा नजर आ रहा था। और यह किसी के लिए दिवाली मनाने वाली बात थी। हा हा, जश्न मनाओ सर्जन, तुम्हारे बेटे को अपाहिज करने वाले और तुम्हारे बिजनेस के रास्ते में कांटे को डॉक्टर वायरस ने सदा के लिए ख़त्म कर दिया। अब पुलिस हेडक्वार्टर के कबाड़ घर की शोभा बढ़ा रहा है। जश्न तो मैं मनाऊंगा ही डॉक्टर वायरस, लेकिन ये जानने के बाद कि तुम ऐसा कैसे कर पाए। तुम्हारे द्वारा भेजे गए रोबो निंजा जब स्टील के शरीर से उसकी बैटरी निकालने में सफल हो गए तो उसके बाद मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया। मैंने उसकी पावर बैटरी को अपनी उस पावर बैटरी से बदल दिया जो उसी पावर बैटरी की तरह थी, लेकिन उसमें एक खास चीज़ थी। वो थे डॉक्टर वायरस के ईजाद किए हुए ऐसे वायरस जो स्टील की पावर बैटरी में लगाते ही उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होते हुए उसके मस्तिष्क से जहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचते ही इंस्पेक्टर स्टील ने के इंसानी मस्तिष्क पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वायरसों का हमला बढ़ता गया वैसे वैसे स्टील अपना दिमागी संतुलन खोता गया। हालांकि वह वायरस इंसानी मस्तिष्क पर कुछ ही दिनों तक प्रभावित रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा काम तो हो ही गया। वाह, इंस्पेक्टर स्टील के दिमाग में मौजूद वह वायरस किसी की पकड़ में क्यों नहीं आया? वह डॉक्टर वायरस का बनाया वायरस था सर्जन, और जिस वायरस को डॉक्टर वायरस बनाता है उसे इंसान क्या शैतान भी नहीं पकड़ सकते। यू आर ग्रेट डॉक्टर वायरस। तुमने इंस्पेक्टर स्टील को मेरे रास्ते से हटाकर मुझे वह मौका दिया है
कि मैं पहले इस शहर पर और फिर पूरे भारत में जुर्म की दुनिया पर राज कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर स्टील के ख़त्म होते के बाद शायद तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा सर्जन। हाँ, इंस्पेक्टर स्टील दोबारा जिंदा हो जाए तो शायद तुम ऐसा आसानी से कर सकते हो। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं। बात सीधी सी है सर्जन, तुम डॉक्टर इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म करने में सफल हुए हो, लेकिन अभी वह टेक्नोलॉजी जिंदा है जिसके बल पर कभी भी कोई नया इंस्पेक्टर स्टील बनाया जा सकता है। ओह, कहीं तुम्हारा इशारा इंस्पेक्टर स्टील के निर्माता डॉक्टर अनीस की तरफ तो नहीं है? मैं अभी उसे ख़त्म करवा देता हूँ। नहीं, हमारी भलाई डॉक्टर अनीस को ख़त्म करने में नहीं, बल्कि इसमें है कि वह एक नए इंस्पेक्टर स्टील का निर्माण करे, लेकिन सरकार के लिए नहीं, हमारे लिए। मतलब? डॉक्टर वायरस ने मतलब समझाया। बाँछें खिल गई सर्जन की। जीनियस आइडिया, लेकिन नए इंस्पेक्टर स्टील को बनाने का कारण क्या होगा? इंस्पेक्टर स्टील के बाद शहर में बढ़ते हुए अपराध नए स्टील के निर्माण का कारण होंगे और हम बढ़ाएंगे शहर में अपराध। शहर का चप्पा चप्पा अपराध की आग में झुलसता नजर आएगा। गोलियां और बारूद के धमाके से सहमा सा नजर आएगा। शहर का हर नागरिक बड़ाम बड़ाम। शहर में अपराधों की बाढ़ आ गई थी, जिसे प्रशासन इंस्पेक्टर कबरा जैसे जाबाज सिपाही के बल रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन जाबाज होने के साथ इंस्पेक्टर कबरा आखिर इंसान ही था, और इंसान का उन अपराधियों के सामने मात खाना बड़ी बात नहीं जो साक्षात हैवान का अवतार होते हैं। बड़ाम डैम इट। और अपराधी रूपी इसी हैवान के सामने बेबस होते इंसानों ने शहर में फौलाद के सिपाही की मांग उठा दी। वी वांट इंस्पेक्टर स्टील, वी वांट इंस्पेक्टर स्टील। फौलाद के सिपाही की जनता की है मांग। मीडिया के जरिए प्रचार करती हुई क्राइम कवरेज इंस्पेक्टर स्टील की वापसी की मांग ने जोर पकड़ा। पब्लिक डिमांड, राजनगर वालों को चाहिए नया स्टील, संसद तक जा पहुंची। राजनगर के बच्चे बच्चे की आज एक ही मांग है, इंस्पेक्टर स्टील जैसा एक फौलादी सिपाही जो इन्हें अपराध से और अपराधियों से बचा सके। ऐसा है तो गृह मंत्री को यह प्रस्ताव पारित करना ही होगा जल्दी। शांत शांत, आप सबकी जीत हुई भाइयों। गृह मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्दी राजनगर को इंस्पेक्टर स्टील जैसा रक्षक दिया जाएगा। नए इंस्पेक्टर स्टील के मिलने की खुशी में झूम उठे राजनगर के लोग। पुराने इंस्पेक्टर स्टील को भुला चुके थे, लेकिन अभी भी वह किसी के दिलो दिमाग में बसा हुआ था। ओह एंजल, तुम मुझे इस तरह खींच कर कहाँ ले जा रहे हो? माँ माँ। उफ, अमर की तरह काश मैं भी तुम्हारी बातें समझ पाती तो मैं आसानी से जान सकती तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। ओहो, ये तो मुझे हेडक्वार्टर के माल गोदाम की तरफ ले जा रहा है। ओहो, मैं समझ गई, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तुम यहाँ मौजूद स्टील से मिलना चाहते हो ना? वाह वाह। हाँ, मैं हिली एंजल की गर्दन ने। सलमा की आंखों में आंसू भर दिए और लाग रुंध गया उसका गला। नहीं मेरे बच्चे नहीं, यहाँ तुम्हें तुम्हारा स्टील नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। कोर्ट का आदेश है कि अगले आदेश तक स्टील को उन टुकड़ों तक कोई ना पहुँचे। कोर्ट आदेश देगा तभी मैं तुम्हें स्टील के टुकड़ों से मिलवा सकती हूँ, और कोर्ट अब ऐसा आदेश कभी नहीं देगा, क्योंकि एक नया स्टील बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। नए स्टील के जिस प्रस्ताव ने स्टील के वाहन चाहने वालों को गम में डुबो दिया था, वहीं स्टील के दुश्मनों में खुशी की के आकाश में उड़ा दिया था। हाँ हाँ, आखिर हम सफल हुए। अब बनेगा दूसरा इंस्पेक्टर स्टील। शहर में अपराधों की बाढ़ लाकर दूसरा स्टील बनाने की बात को उठाकर आखिर आप करना क्या चाहते हैं और किसे स्टील बनाना चाहते हैं, यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। एक नए इंस्पेक्टर स्टील का निर्माण करवाकर हम क्या करना चाहते हैं, ये तो तुम्हें समझाना मुश्किल है इंस्पेक्टर कबरा। लेकिन हम किसे फौलाद का सिपाही बनाना चाहते हैं ये हम तुम्हें बता सकते हैं। फौलाद का दूसरा सिपाही बनाने के लिए हमें राजनगर पुलिस के ऐसे पुलिस अफसर की ज़रूरत है जो पूरे डिपार्टमेंट में जाबाज, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन असल में हमारे लिए काम करता हो, हमारे फेंके गए टुकड़ों पर पलता हो और हमारे इशारों पर नाचता हो, यानी कि उसका गुलाम दिमाग हमारा गुलाम हो। और तुम इन सभी शर्तों पर खरे उतरते हो इंस्पेक्टर कबरा। आहा, बेचारा इंस्पेक्टर कबरा समझ नहीं पाया कब पहले सर्जन और फिर उसके साथियों की गोली का शिकार हो गया। आहा, तर 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 तर। एक पल बाद गोलियों की उस बरसात को सर्जन की आवाज़ ने रोका। बस, इससे ज़्यादा गोलियां इसे लगी तो मर जाएगा, जबकि हमारे लिए इसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ज़िंदा रहेगा तभी मैं राजनगर पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगा कर कह सकता हूँ कि मैं राजनगर सिटी हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ। कमिश्नर, अभी अभी आपके डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर कबरा को बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया है। उसका शरीर गोलियों से बुरी तरह छलनी है।
उसकी बॉडी लगभग डेड है, लेकिन अभी उसका दिमाग जिंदा है। आपके डिपार्टमेंट का आदमी, इसलिए मैंने आपको सूचना देना अपना फ़र्ज समझा। थैंक यू सुप्रिटेंडेंट साहब, आपने यह सूचना देकर मुझे अच्छा किया। आप उसके दिमाग को कुछ देर और ज़िंदा रखिए, मैं जल्दी डॉक्टर अनीस को लेकर आपके पास पहुंचता हूं। कमिश्नर गुप्ता ने तुरंत ही फ़ोन काटा और वह फ़ोन मिलाया। डॉक्टर अनीस, मैं कमिश्नर गुप्ता बोल रहा हूँ, तुरंत ही सिटी हॉस्पिटल पहुँचो। एक हादसे ने हमें एक ऐसा दिमाग दे दिया है जिसके बल पर तुम दूसरा स्टील बना सकते हो। लेकिन कमिश्नर साहब प्लीज़ डॉक्टर अनीस, बातों में टाइम ख़राब मत करो, जल्दी सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है कमिश्नर साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर कबरा को एक दूसरी फ़र्ज़ की मशीन बनाऊं तो मैं उसे बनाऊंगा। अनीस के चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह इस काम के लिए दिल से तैयार नहीं था। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी नए जीवन के साथ नया शरीर मुबारक हो इंस्पेक्टर कबरा। लेकिन इस नए शरीर को पाकर पहले इंस्पेक्टर स्टील की तरह यह ना भूल जाना कि तुम्हें कानून की हर धारा का पालन करते हुए मजलूमों की सहायता करनी है और उन अपराधियों को खात्मा करना है जिन्होंने तुम जैसे जावार इंस्पेक्टर के इंसानी रूप को ख़त्म किया। ओके सर, मुझे ख़त्म करने वाले अपराधी खुद के इंसानी रूप को ख़त्म करने वालों को भूला नहीं था इंस्पेक्टर कबरा का दिमाग, इसलिए सबसे पहले उन्हीं के पास दंदनाता हुआ पहुंचा हुआ है। वेलकम वेलकम इंस्पेक्टर कबरा, नए रूप में इस पुराने घर में आने का स्वागत है। इसे कहते हैं पुराना रिश्ता पहली फुर्सत में पास गले मिलने वाला आया हमारा चाहने वाला इंस्पेक्टर। मैं तुम्हारे पास गले मिलने नहीं बल्कि तुम दोनों के मौत के गले लगाने आया हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे हत्यारे हो। हा हा हा। जिस जोड़ी ने नागराज और परमाणु जैसे महारथियों को पानी पिला दिया, उसे क्या तू इतना अनाड़ी समझता है कि उसे ऐसी स्थिति का पहले से ज्ञान नहीं होगा। हम पहले से इसके लिए तैयार थे और यह देख हमारी तैयारी। जैसी सर्जन ने अपने हाथ में थमे उस यंत्र का शुद्ध आया, वैसी पीड़ा से तड़प उठा वह फौलादी जिस्म का मालिक। आहा, उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गई और वह धड़ाम से नीचे जा गिरा। देख, मेरे एक इशारे पर धूल चाटने लगा ना तू, जानता है ना ऐसा कैसे हुआ? तेरे दिमाग को डॉक्टर नीस को सौंपने से पहले मैंने ऑपरेशन करके उसमें एक ऐसी माइक्रो चिप फिट कर दी थी जिसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता था। यह चिप की खूबी है कि मैं जब चाहूँ इसे ब्लास्ट करके तेरे दिमाग के चीथड़े उड़ा सकता हूँ, और ऐसा कर भी दूंगा अगर तूने दोबारा हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की। उठकर खड़े हो जाओ और ध्यान से हमारी बात सुनो। शायद कुछ समय बाद तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल जाएगा। यस इंस्पेक्टर कबरा, तुम्हारा इंसानी शरीर हमारे पास सुरक्षित रखा हुआ है। हमने तुम्हारे घाघ दिमाग को इंसानी शरीर के साथ जगह या फौलादी शरीर दिलवाकर तुम पर एहसान ही किया है। इस एहसान को मानते हुए तुम अच्छे बच्चों की तरह हमारे लिए काम करो और इससे तुम्हें पहले से कई ज़्यादा दौलत मिलेगी। और अब सुनो, जैसे ही जुर्म की दुनिया पर राज करने का हमारा सपना पूरा होगा, वैसे ही हम तुम्हें तुम्हारा दिमाग को तुम्हारा इंसानी शरीर में डालकर फिर जिंदा कर देंगे। इंस्पेक्टर कबरा के पास उनकी बातें मानने और कोई ज़िंदगी को छीन लेने वाला तड़ 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 मौत का धमाका बड़ूम। शुक्र है इंस्पेक्टर स्टील ने समय पर पहुंचकर बम को अपने स्कैनरों की मदद से ढूंढ लिया, वरना यह शक्तिशाली बम इस पूरे इलाके को उड़ा देता। इस शहर का रखवाला है स्टील, भला उसके होते अब अपराधियों के मंसूबे कहाँ सफल हो सकते हैं। शहर में पुलिस की छवि फिर से सुधर रही है। स्टील की बड़ाई में लगे लोग क्या जानते थे कि सच्चाई वह नहीं थी जो उन्हें दिख रही है। यह सुपर कॉप जिन अपराधियों को ख़त्म कर रहा था, वे सिर्फ जुर्म के समुद्र की छोटी छोटी मछलियाँ थीं। बड़े बड़े मगरमच्छों की तरफ तो वह देखना भी नहीं चाहता था। ये बात ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। लगता है इस ट्रक को स्टील सर ने ढंग से चेक नहीं किया। मुझे शक है कि इसमें नकली दवाइयाँ भरी हुई हैं। हवलदार राम सिंह, पीछा करो उस ट्रक का। ओके मैडम। हवलदार राम सिंह ने कुछ सिपाहियों के साथ लेकर तुरंत ही जीप ट्रक के पीछे भगा दी, लेकिन अभी जीप कुछ दूर ही जा पाई थी कि बड़ूम, दो गरज उठी मेगागन और उसके कई रॉकेट निकले और या अल्लाह आई आ बड़ाम बड़ूम। सब इंस्पेक्टर सलमा की एड़ियों पर बल उस तबाही मचाने वाले की तरफ पलटी। सर, आपने जीप को उड़ाया क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? उन्होंने अपना एक्शन लेने के लिए मेरा आदेश लेने की ज़रूरत नहीं समझी और यह मेरे आदेश का उल्लंघन था। अब अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों को स्टील जिंदा नहीं छोड़ता, फिर चाहे वह मामूली पुलिस वाले ही हों या तुम जैसे महत्वपूर्ण सब इंस्पेक्टर। अब आप मुझे मानना चाहते हैं सर? यस, और सिर्फ तुम्हें ही क्यों, मैं हर साथी को मार दूंगा जिसे यह पता चल जाएगा कि मैं अपराधियों का दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। ओहो, इसका मतलब अनीस भैया के बनाए पिछले स्टील की तरह आपका दिमाग भी खराब हो गया। मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ सब इंस्पेक्टर सलमा,
वह पहले की तरह ही अपराधियों का दोस्त है और कानून के रखवालों का दुश्मन। बड़ूम। अगर ऐसा है तो तेरी सच्चाई को मैं सारी दुनिया के सामने लाऊंगी। मैं अनीस भैया को सब कुछ बताकर उन्हें तुझे ख़त्म करने को तैयार करूंगी। सलमा के उस वार ने स्टील के शरीर पर कोई खास असर नहीं डाला, सिर्फ लड़खड़ाया वह। और उसकी इस लड़खड़ाहट का भरपूर फ़ायदा उठाकर सलमा हिरनी की तरह उछलकर उस स्पेशल बाइक पर सवार हुई। और अमर के साथ रहकर अगर मैंने इस बाइक को चलाने की प्रैक्टिस ना की होती तो आज मैं इसे हरगिज़ न चला पाती। लेकिन मुझे इस सड़क पर इस तरह भागना है ताकि मैं इसके द्वारा किए गए वार से बनने से बच जाऊँ। बड़ूम। ओह, सलमा बचने के लिए वह सब गड़बड़ कर सकती है। मुझे तुरंत ही इसकी सूचना सर्जन और डॉक्टर वायरस को देनी होगी। अपने वायरलेस की फ्रिक्वेंसी को सेट करके उसने तुरंत ही अपने आंखों से बात की। ओह, यह तो सच में गड़बड़ हो गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय उसकी बात का विश्वास सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अनीस करेगा, इसलिए वह सीधा उसके पास जाएगी। सचमुच डॉक्टर अनीस के पास पहुंची थी वह सलमा, और अब उसे सारी बात बता चुकी थी। ये कैसे हो सकता है सलमा? ऐसा ही हुआ भैया, स्टील के शरीर में आपने जो दिमाग लगाया है वह भ्रष्ट है और अपराधियों के दोस्त इंस्पेक्टर का दिमाग है। ओह, अगर ऐसा है तो मुझे तुरंत ही कमिश्नर साहब से संपर्क करना होगा, उन्हें सारी बात बतानी होगी। धाएँ। ओह, तुम कमिश्नर को कुछ बता पाओ, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास डॉक्टर अनीस, इसलिए अब तुम यह सब अल्लाह मियाँ को जाकर बताना। भैया चम, अपने भैया से बहुत प्यार है तुझे, तुझे भी उसके साथ जहन्नुम के सफ़र भेज देता हूँ। हाँ, अभी और जाने लेनी है। आई, काम ख़त्म हो गया बॉस, अभी किसी और की जान लेना बाकी है। अभी और जाने लेनी है, वे जाने तुम्हारी हैं। चम चम चम। सॉरी सर्जन के पिट्ठुआ, तुम्हें मारना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं हेडक्वार्टर में यह सूचना नहीं दे पाता। डॉक्टर अनीस और उसकी बहन सब इंस्पेक्टर सलमा पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया है। बदमाशों को मैं एनकाउंटर में मार चुका हूँ। तुरंत फोर्स और एम्बुलेंस भेजिए। अपना फ़र्ज़ निभाकर वापस लौट पड़ा वह सिपाही। मेरा राज जानने वाले सभी जानें खत्म हुई, इसी के साथ मेरा काम खत्म हुआ। अपनी सफलता के नशे में चूर वहाँ से रवाना हुआ स्टील नहीं जानता था कि उसका राज जानने वाले ना सिर्फ सलमा की जान अभी सही सलामत थी, बल्कि एंजल नाम की वह जान भी सलामत थी, जिसके चेहरे पर आतंक और कदमों में तूफानों से तेजी भरी थी। लेकिन इस तरह बेतहाशा भागकर कहाँ जा रहा था वह? पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे माल गोदाम में। यहाँ उसके आने का निश्चित ही एक ही मकसद था। वह उस शख्स के साये में अपना भय का कम करना चाहता था जो उसे दुनिया में सबसे प्यारा था। लेकिन क्या जानता था कि वह मासूम, कि उसका सबसे प्यारा वह शख्स उसके भय कम करने में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ तो वह सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ पड़ा था, खुद किसी की मदद का मोहताज था क्रमशः। क्या सलमा नए स्टील को जीत सकी? क्या मासूम एंजल का भय कम हो सका? क्या अनीस मौत के मुंह से निकल पाया? यह सब जानने के लिए पढ़ें अंतिम भाग, फ़र्ज़ की मशीन। जी हाँ दोस्तों, इस कॉमिक्स का अगला और अंतिम भाग है फ़र्ज़ की मशीन। तो आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स फ़र्ज़ की मशीन में। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।